5 मिनट में वन एवं वन्य जीव जनप्रति और जिनकी कोख से ये आए हैं वो ये माँ भारती है। मैं माँ भारती को वंदन करता हूँ, माँ भारत को वंदन करता हूँ, जिनके हम सब लोग सपूत हैं। और देवता भी तरसते हैं कि मुझे यदि जन्म देना हो तो प्रभु भगवान मुझे भारत में देना। मैं भारती को प्रणाम करता हूँ, माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। माँ भारती के समस्त आप जैसे सजग जागरूक धर्म प्रेमी सज्जनों को भी हृदय से साधुवाद करता हूँ। पुनः कृपाचार्य जी महाराज और कृपाचार्य जी के गुरुजन, उनको हृदय से साधुवाद करता हूँ कि मुझ जैसे छोटे से संत को और एकदम सुदूर पाकिस्तान के बॉर्डर से यहाँ तक ला करके मुझे दर्शन कराया। मैं हृदय से गदगद हूँ। परंतु पंडित जी, मुझे आपने बाध्य कर दिया 5 मिनट में। थोड़ा सा मैं धृष्टता कर सकता हूँ, मेरा अधिकार है, मैं अतिथि भी हूँ थोड़ा बहुत। तो 5 मिनट मुझे थोड़ा और दिया जाए तो मैं थोड़ी सी विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता हूँ, अन्यथा मैं प्रणाम करके बैठ सकता हूँ, जैसी आपकी इच्छा। चूँकि मेरा समय पूरा हो गया है। किं करामी क्व गच्छामी क्व धारी शशि, अभी मैंने पंक्तियाँ कुछ मेरे पास बैठे हुए संतों के मुख से सुनी और उसकी पूरी पंक्ति होती है माँ बिभेसी अस्ति भट्टाचार्यो भूतले। एक वो दृश्य खड़ा हुआ था भारत के सामने, जब ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई थी कि राजकन्या खड़ी होकर के ये बोल रही थी किम करामी क्व गच्छामी क्व धारी शशि। और तब एक आप जैसे विद्वान नीचे से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा माँ बिभेसी अस्ति भट्टाचार्य भूतले। और एक मुझे पंक्तियाँ और याद आ रही है, अभी थोड़ी मंच पर हलचल हो रही है, ये भी चलता रहेगा, ये अभिन्न अंग है। और कहते हैं, एक उदाहरण था मेरे सामने कि एक किसान घोड़ा पिलाना तो इस टक टक में पिला, नहीं तो प्यासा ही रह जाएगा। ठीक ऐसे ये मंच की गतिविधियाँ टक टक चलती रहेगी, पर तू अपना ध्यान अपने में रखना है। मैं निवेदन ये कर रहा था कि एक पंक्तियाँ मैंने कई बहुत बड़े विद्वान की थी, किम करामी क्व गच्छामी क्व धारी शशि। वो दर्द और पीड़ा एक विद्वान के हृदय में, एक राजकन्या के हृदय में आया था। ठीक ऐसे मंच पर जैसे मैं आया, तब संत सब लोग आक्रोश से बोल रहे थे और वो हमारे अपने डॉक्टर बन के बोल रहे थे, हमारे चिकित्सक होकर बन रहे, जो हमारे अंदर मलिनता ही है विचारों की, उन मलिनता को निकालने के लिए कह रहे थे। और संत वास्तव में हमारे हितैषी हैं, इसलिए कटु शब्द कहें तो भी आप क्षमा करें, उनको सहन करें, आप अन्यथा ना लें, यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में आप सब लोग किसी न किसी पार्टी से आए हैं, वो आपका विषय है, किस पार्टी को आप रखते हैं रहते हैं, परंतु अंतर्मन से आप हमारे हो, इसलिए हमारा अधिकार है आपको कुछ कहना पड़ सकता है। दूसरी मुझे एक पंक्तियाँ और याद आ रही है, हम कौन थे क्या हो गए और होंगे क्या अभी। हम कौन थे क्या हो गए और होंगे क्या अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। ये पंक्तियां भी आप जानते हो किनकी है, मैथिली चरण गुप्त की है। और बहुत पहले कही थी, जब दृश्य ऐसा उनकी आंखों के सामने आया कि हम कौन थे क्या हो गए और होंगे क्या अभी। इन 3 शब्दों पर आप विचार कर लें, मैं मानता हूं हमारी सारी समस्याओं का समाधान हम स्वयं कर सकते हैं। चाहे पर्यावरण का हो, चाहे प्रकृति का हो, चाहे राष्ट्र का हो, चाहे धर्म का, चाहे गाय का हो, चाहे स्वधर्म का, चाहे कर्तव्य का, चाहे उद्देश्य का, किसी भी विषय पर यदि जाना चाहते हो तो सबसे पहले तनिक अपने पास आ जाओ, हम कौन थे। आप इस धरा पर बैठे हो, इस जाजम पर बैठे हो, आज नहीं बैठे हो, आपके पुरखे कब आए, किस रूप में आए और क्यों आए। यदि आप इतिहास की तरफ जाओगे तो आपका इतिहास इतना गरिमामय आपके सामने आएगा कि आपकी छाती चौड़ी होती जाएगी, आप गदगद होते जाओगे कि हम वो हैं जो विश्व के गुरु थे, विश्व यहाँ ज्ञान लेने के लिए आया था। हम मानव मात्र को मार्ग दिखाने वाले, वो हमारे पूर्वज ऋषियों की हम संतान हैं, हम वो थे। हमने सब कुछ दिया और भगवान ने हमें सब कुछ दिया। अभी नर्मदा की, यमुना की, गंगा की हम जो बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, गायत्री की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, तो संसार की सबसे श्रेष्ठतम चीज़ें हमें दी और हम संसार में सबसे पहले आई, ये प्रमाण के साथ है। आज नहीं आई, क्योंकि हमें सनातनी कहते हैं। तो जब सनातन का मतलब संसार की रचना हुई, पूरी सृष्टि की रचना करने के बाद भगवान ने मुख्य अतिथि के रूप में भेजा था, तो वो सनातनी थे, वो आपके ऋषि परंपरा थे, वो आप थे। अब क्या हैं आप, जरा अपने से दृष्टिपात कर लें। क्या उस परंपरा को, उन मान्यताओं को, उन मर्यादाओं को, सिद्धांतों को हम अपने पास कितना संवार के रख सके हैं। और जो विश्व गुरु था वो एक कोने में बैठा हुआ क्यों दिख रहा है। आज ये आचार्य वृंद, जितने विद्वान लोग हैं, इनके चेहरों पर ये सिकुड़न या चिंता की लकीरें क्यों हैं।
इन संतों के हृदय से ये उद्गार क्यों निकल रहे हैं, क्यों उल्हाने निकल रहे हैं, क्यों प्रतिशोध निकल रहा है, क्यों दर्द और पीड़ा निकल रही है? तो कोई न कोई तो कारण है ना। हम स्वयं, हम बाहर बहुत देखते हैं, परंतु मैं पुनः आपसे कहूँगा, जिस जाति का, जिस समाज का, जिस देश का इतिहास निकाल दो, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। पहला कुठाराघात हमारे ऊपर ये किया गया कि हमारा इतिहास हमारे से लुप्त किया गया, और जहाँ हम ऋषियों की संतान थे, मनुष्य के अंदर थे, वन मानुष, और वहाँ से प्रकृति के परिवर्तन के साथ साथ हम परिवर्तित होते गए, और आज सभ्य मनुष्य बनकर के, सभ्य माताएं बनकर के यहाँ जाजम पर बैठी है। कि ये तार्किक बात लगती है आपको? मुझे नहीं लगती ये तार्किक बात है, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन तो निश्चय ही है, परिवर्तन होगा और हुआ है, परंतु दूसरे किसी प्राणियों का मुझे सटीक प्रमाण देकर के दो तो मैं मानूंगा। ऊंट जब संसार में आया तब किस आकृति का था और अब इस आकृति का बना, वहाँ आप चुप हैं। भैंस किस आकृति की आई और अब किस आकृति की, आप चुप हैं। मनुष्य के लिए आप कहते हो बंदरों से मनुष्य बना, वहाँ आप वकालत करते हो। तो जरा आपकी बुद्धि और विवेक बहुत तेज हो गया है। 21वीं सदी में विज्ञान ने बहुत उन्नति की है। एक बंदर यहाँ का, मैंने देखे बड़े बंदर होशियार है, एक बंदर को पकड़ के ला करके और शास्त्र पढ़ा करके विद्वान बनाए और किसी को बड़ी कुर्सी पर कोई जनप्रतिनिधि बना करके बिठा दे, तो मैं मानूंगा कि हम बंदर हैं। नहीं तो ये झूठी बात है। हम बंदरों की औलाद नहीं, हम ऋषियों की औलाद है। हम वो थे जो विश्व को ज्ञान देते थे, वो थे जो विश्व के मार्गदर्शक बन करके बैठे थे। और कौन सा हमारा ऐसी जाति और समाज है जिसके अंदर धर्म गुरु बन करके किसी न किसी के मानव कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए, पर्यावरण के लिए काम नहीं किया। उसी की परंपरा का निर्वहन करने के लिए मेरे सामने बैठे हो जम्बेश्वर भगवान के उन अनुयायियों को भी हृदय से साधुवाद करता हूँ, पर दर्द और पीड़ा के साथ भी कहता हूँ, रास्ता भटक चुके हो। ये कटु सत्य है, रास्ता भटक चुके हो। ऊपर से सफेद कपड़े पहनने से वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं या भगवान चाहते हैं। जम्बेश्वर, हम अंदर से भी सफेद हो जाएं। मुझे दुख और पीड़ा होती है, सांसोर से निकल करके इस सीमा तक जाता हूं, तब हमारे समाज के युवाओं की जो कमर टूटी हुई देखता हूं नशे से, तब हृदय रोता है। क्या ये जम्बेश्वर भगवान ने ये कहा था? अभी के कृत्य जो हम देख रहे हैं, दर्द और पीड़ा देखते हैं, परिवारों की जो हालत देख रहे हैं, परिवार टूटे पड़े, युवा पीढ़ी टूटना, युवा की कमर तोड़ना देश की कमर तोड़ने के समान है और समाज की कमर तोड़ने के समान है। अब यदि आपको ये सिद्धांत बचाने हैं तो युवाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करो और उस बुराई को निकालो जो आप अच्छा ही समझ करके अपना के बैठे हो। और वह बुराई मैं आपको बताऊं, कुत्ता हड्डी चबाना शुरू करता है और कुत्ता ये सोचता है कि हड्डी में से जो स्वाद आ रहा है वो हड्डी में से आ रहा है, खून आ रहा है हड्डी में से आ रहा है। भ्रम है कुत्ते का, हड्डी में से खून नहीं आ रहा है, खून उसके मसूड़ों में से आ रहा है। कुत्ता भ्रम से हड्डी चबाता है और कोई सुधीजन उसको हड्डी छुड़वाने के लिए जाएगा तो कुत्ता उल्टा गुर्राएगा कि हड्डी मत छुड़वाओ। ठीक ऐसे हमारे समाज ने जो व्यापारीकरण किया नशे का, उसको छोड़ना शुरू करो। ये कठोर कदम जिस दिन उठाओगे उस दिन समाज अग्रसर आगे बढ़ेगा। हम अपनी तरफ अपना अवलोकन करें, हम कौन थे, किनके अनुयायी हैं, किनके नाम पर झंडा लेकर के धर्म का चलते हैं। जब घर में ही हम धार्मिकता नहीं रखेंगे, खुद नहीं सुधरेगा तो जग नहीं सुधरेगा। इस कुनबे को बढ़ाओ, इस समाज के विचारों को आगे जाने दो। केवल सीमित मत रखो। जम्बेश्वर भगवान ने एक जाति, एक समाज, एक गांव और एक गली के लिए सिद्धांत नहीं दिए, वो मानव मात्र के लिए दिए। और विष्णु समाज में सभी जातियों के लोग विष्णु समाज को ग्रहण करके विष्णु बने। जम्बेश्वर भगवान स्वयं क्षत्रिय थे और वहां से चल करके कहां तक श्रृंखला पहुंची है। अब यदि हम उनका अनुपालन नहीं करते हैं तो ऐसे दिव्य देवता जिन्होंने इन सिद्धांतों को लेकर के धर्म की रचना की थी, आज क्या सोचते होंगे। इसलिए मुझे मेरा आग्रह है और एक करुण वेदना है कि आप इसको व्यापार में से निकालना शुरू करो। भूख नहीं मरोगे। पूज्यपाद श्रद्धेय खेताराम जी महाराज ने पुरोहित समाज को एक उपदेश दिया था, बकरियां निकालो आप संपन्न हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। और पुरोहित समाज ने जैसे ही गुरु का पालन किया और बकरियां निकले, आज अरबपति बने हुए बैठे और धर्म के साथ धर्म का काम कर रहे, राष्ट्र का काम कर रहे हैं। ऐसे ही अपना समाज, कभी ये मत सोचना कि इसको व्यापार से निकाल देंगे तो हम भूख मर जाएंगे। भूख नहीं मरेंगे, हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। परंतु कभी कभी भूल ये करते हैं कि मैं तो दूसरों को खिला रहा हूँ, दूसरों का कर रहा हूँ, पर ये आग आपके घर तक भी आ जाएगी, कोई दूसरा आपको भी खिला देगा। और ये दृष्टि जो बनी हुई है सांचौर से लेकर के अपने पश्चिमी राजस्थान तक, आज जो भयंकर नशा आया है आप सब जानते हो, एमडी
हमारे सामने माननीय मंत्री जी बैठे रहे, आप सब लोग बैठे हो। एमडी ने हमारे युवाओं की कमर तोड़ी और समाज को भी तोड़ के रख दिया। आज भाई भाई का नहीं है। 8 बजे के बाद हमारे क्षेत्र के अंदर घर में ताला देना शुरू कर दिया है। माताओं पिताओं ने, अपना बच्चा बाहर है तो 8 बजे के बाद घर में प्रवेश नहीं देने देते कि क्योंकि पता नहीं किस हालत में आएगा, हमें खत्म कर देगा। ये हालत हमारी सामाजिक स्तर की बन गई। दोषी कौन है? दोषी हम समाज के मुखिया हैं। समाज में ऐसे प्रसंगों को अपन गंभीरता से लेकर के सामाजिक स्तर पर चिंतन करें, मनन करें। मैं मानता हूं जिस दिन समाज सुरक्षित, परिवार सुरक्षित और स्वच्छता के साथ में हम अंदर से स्वच्छ मन हो जाएंगे, राष्ट्र सुरक्षित होगा। आइए माँ भारती के सपूत सच्चे बन करके हमारे सिद्धांतों को पुनः विश्व गुरु बनाने में स्थापित करना है। तो खुद सुधरा तो जग सुधरा। अपने घर से शुरुआत करनी है। अपने संस्कार, अपने सिद्धांत, अपनी मर्यादा, परंपराएं अपने घर से शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि पूज्य कृपाराम जी महाराज ने इस धर्म जगह से एक क्रांति की ज्वाला जगाई है। मैं हृदय से साधुवाद पुनः देना चाहूँगा कि छोटी सी उम्र में आपने कितने संतों को शिक्षा दी, कितने भक्तों को आपने प्रेरणा दी है। आज ये सामान्य काम नहीं है कि वृंदावन के अंदर इतनी बड़ी धर्मशाला बना देना, इतने संतों को बुला लेना और विभिन्न प्रकार के लोगों को यह जन सैलाब के रूप में उपस्थित करना, ये सामान्य बात नहीं है। आपकी जो योग्यता और गुणवत्ता है, मैं प्रणाम करता हूं। और आपकी गुणवत्ता और योग्यता से समाज प्रभावित होगा और समाज आपके बताए हुए मार्ग पर चलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अर्थ है ना श्रम इति नशा, जिसके द्वारा कल्याण ना हुए। हमारे मध्य निर्माण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु बीकानेर स्वामी